इन एनिमेस को देखने के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा, क्योंकि इन एनिमेस को हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है। और इस वीडियो को मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। पहली होगी माइंड बेंडिंग एनिमेस, जिन्हें देखने के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। ये एनिमे काफी देर तक तुम्हारे दिमाग में चलती रहेंगी। सेकंड सेगमेंट होगा मिस्ट्री थ्रिलर, जिसके अंदर काफी बढ़िया बढ़िया एनिमे को मैंने रखा है। और थर्ड सेगमेंट में तुम्हें मिलेंगी एक्शन पैक्ड एनिमे, जिन्हें देखने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, माइंड बेंडिंग या फिर माइंड ब्लोइंग एनिमे से। और हर सेगमेंट के मैं 3 एनिमे तुम्हें बताता रहूंगा, जिससे तुम्हें वैरायटी ऑफ एनिमे देखने का मौका मिले। तो सेगमेंट नंबर 1 पर चलते हैं, जो कि है माइंड बेंडिंग एनिमे। और इस लिस्ट पर जो थर्ड एनिमे आती है उसका नाम है स्टाइन्स गेट। ये एनिमे लिटरली तुम्हें इतना ज्यादा हुक कर लेगी कि नेक्स्ट एपिसोड चलाए बिना तुम रह ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल वाली सीरीज या फिर मूवीज देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो शायद ही किसी एनिमे ने या फिर मूवी ने टच भी किया होगा। इस एनिमे के अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि इसके बाद वो जो भी मैसेज भेजता है वो उसके पास्ट वर्जन को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ट्रस्ट मी, इसकी कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। तुम लोगों को काफी सारा टाइम लगाना पड़ेगा इस एनिमे को देखते हुए, लेकिन ये जर्नी तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घुमा देगी और तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया एनिमे का एक्सपीरियंस करवा देगी। इस सेगमेंट की जो सेकंड एनिमे है इसका नाम है परफेक्ट ब्लू। और ट्रस्ट मी, ये इस सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट एनिमे है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर जो कुछ दिखाया गया है वो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब भी कर सकता है। और ये एनिमे तुम्हें अगला एपिसोड चलाने पर मजबूर भी कर देगी। इस एनिमे के अंदर हमारी जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो जे पॉप आर्टिस्ट बनना चाहती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी सारी पर्सनल लाइफ एक वेबसाइट पर लीक होना स्टार्ट हो जाती है। जो भी वो कुछ कर रही होती है वो सारी चीजें वेबसाइट पर डाल दी जाती है, जिसके बाद उसके पीछे एक स्टॉकर भी पड़ जाता है। और इसके बाद जो इस कहानी में होता है वो लिटरली तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घुमा के रख देगा। और ऐसे ही नहीं, इस एनिमे को वन ऑफ द डार्केस्ट एनिमे कहते हैं। इस सेगमेंट की जो नंबर 1 एनिमे है उसका नाम है पैरानोइया एजेंट। और इस एनिमे के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस वाली वीडियो में। अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम ये वाली वीडियो जरूर चेक कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारी डार्केस्ट एनिमे को कवर किया है। तो इस एनिमे के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बारे में तुम्हें मैं ये बता सकता हूँ कि ये एनिमे बहुत ही बढ़िया मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर और साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से अपने अंदर ब्लेंड करती है और तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एनिमे प्रेजेंट करती है। ये एनिमे तुम्हें सोसाइटी की रियलिटी को दिखाता है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी अब बनती जा रही है। बाकी अगर इस सेगमेंट के कुछ और सजेशंस तुम्हारे पास हैं तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है मिस्ट्री थ्रिलर। तो इस सेगमेंट की जो नंबर 3 एनिमे है इसका नाम है हिगुराशी व्हेन दे क्राई। और ये एनिमे साइकोलॉजिकल हॉरर और मिस्ट्री के मामले में एक प्रॉपर हिडन जेम है। अगर तुम लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा है तो तुम लोगों को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस एनिमे को तो जरूर देखना। इस कहानी के अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक छोटे से गाँव के अंदर अपनी स्कूल की पढ़ाई को करने के लिए जाता है, जिस गाँव का नाम होता है हिना मिजावा। और हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम काइची होता है, जो कि अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए उस गांव में आया हुआ होता है। और जैसे ही वो स्कूल को ज्वाइन करता है वहाँ पर उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और धीरे धीरे करके उसको वो विलेज पसंद आना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ही दिनों में उसको लगने लग जाता है कि इस विलेज के अंदर सारे ही लोग काफी ज्यादा बढ़िया हैं और बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा पीसफुल है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके इस विलेज के अंदर मर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और लोग भी गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा इस विलेज में अभी से नहीं बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है। और काइची को काफी डार्क सीक्रेट्स भी पता चलते हैं अपने दोस्तों के और इस विलेज के बारे में। और इससे ज्यादा अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो वो स्पॉइलर होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एनीमे तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा एंगेज करके रखेगा और तुम्हें अलग ही लेवल का थ्रिल एक्सपीरियंस करवाएगा। इस सेगमेंट की जो सेकंड एनीमे है इसका नाम है बी द बिगिनिंग। और ये एनीमे बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री एनीमे है, जो कि तुम लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने क्राइम सीन्स को दिखाएगी, जिसे देखने के बाद तुम हर एपिसोड में एंगेज रहोगे। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है 2 कैरेक्टर्स पर। पहला होता है फ्रीक, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट पर थोड़ा सा सनकी टाइप का बंदा है, जो कि रॉयल पुलिस फोर्स में वापस से एंट्री ले रहा है। दूसरा है कोकू, जो कि तुम कह सकते हो थोड़ा सा मिस्टीरियस बंदा है, पर उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स भी हैं। और ये दोनों एक सीरियल किलर के केस पर काम करते हैं, जो कि अब फेमस हो चुका है किलर बी के नाम से, जो कि हर क्राइम करने के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ सिंबल छोड़ करके जाता है अपने क्राइम को दिखाने के लिए। और पूरी सीरीज के अंदर वो सस्पेंस वाला माहौल बना रहता है, जिसकी वजह से तुम्हें ये मजबूर कर देगी नेक्स्ट एपिसोड चलाने के लिए। अब बात करते हैं सेगमेंट की नंबर 1 एनीमे के बारे में, जिसका नाम है साइको पास। ये एनीमे एक डिस्टोपियन साइफाई थ्रिलर एनीमे है और इस एनीमे को तो देखना यार जरूर से बनता है, क्योंकि ऐसी एनीमे वैसे ही काफी कम बनती हैं। पर सिर्फ इस वजह से तो तुम इस एनीमे को नहीं देखोगे। इसके अंदर जो मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड किया जाता है वो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इसके अंदर एक फ्यूचर सोसाइटी दिखाई गई है जहाँ पर लोगों की मेंटल हेल्थ को मेजर किया जाता है। एक सिविल सिस्टम
की मदद से, जो कि हर बंदे की डेली लाइफ को मॉनिटर करता है, उसके थॉट्स को मॉनिटर करता है कि वो क्या सोच रहा है। और हर बंदे को एक साइको पास मिलता है जो कि उनके स्कोर को रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है। अगर वो ज्यादा बढ़ के आ जाती है तो उन्हें डायरेक्टली ही पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और उन लोगों को क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। और इसकी स्टोरी फोकस करती है हमारी प्रोटैगनिस्ट पर, जिसने रिसेंटली ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है एज अ इंस्पेक्टर। और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए वो धीरे धीरे इस सिविल सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स और सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लेती है कि किस तरह से उस सिविल सिस्टम का उसकी पूरी सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इस एनीमे के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ह्यूमन नेचर, एक्शन पैक्ड मूवमेंट्स, ह्यूमन साइकोलॉजी की मिस्ट्री, थ्रिलर, सब कुछ इस एनीमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो मैं तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करूंगा, इस एनीमे को तो जरूर से देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट नंबर 3 यानी कि एक्शन पैक्ड एनीमे की तरफ, जो कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट कैटेगरी है एनीमे के अंदर में। तो स्टार्टिंग करते हैं हंटर से। अगर तुम लोगों ने ये एनीमे नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो यार, इस एनीमे को तो देखना जरूर से बनता है। मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा इस एनीमे के शुरुआत के बस 5 एपिसोड ही देख लो और फिर मुझे बताना इसकी लत लगती है या फिर नहीं। इस एनीमे के अंदर हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम गॉन होता है, जो कि अपने लॉस्ट लॉन्ग फादर को ढूंढने के लिए एक एडवेंचर पर निकलता है, जो कि बहुत ही फेमस और वर्ल्ड का टॉप हंटर है। और हंटर मतलब कुछ ऐसा वैसा हंटर नहीं, इस एनीमे के अंदर हंटर्स का कुछ अलग ही मीनिंग है, जो कि तुम इस एनीमे को देखोगे तभी समझ पाओगे। और अपनी इस एडवेंचर की जर्नी में गॉन को काफी सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, जिनमें से एक कीलुआ भी होता है। लिटरली इस बंदे से ना तुम्हें इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा कि तुम इस सीरीज को गॉन से ज्यादा कीलुआ के लिए देखना स्टार्ट कर दोगे। और इस सीरीज के अंदर हर कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि तुम लोगों को ये सीरीज अपने आप में हुक कर लेगी और तुम लोगों को नारुतो, वन पीस जैसा मजा इस एनीमे के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और ऊपर से ये उन एनीमे से काफी छोटी भी है, तो जल्दी देख के खत्म भी कर सकते हो। इस सेगमेंट की सेकंड एनीमे है वन पंच मैन, और मुझे नहीं लगता इस एनीमे के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, पर मैंने इस एनीमे को इस सेगमेंट के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि इसका एक्शन और एनीमे स्टाइल बाकी एनीमे से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसे देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और एनीमे के साथ साथ इस एनीमे के अंदर तुम्हें कॉमेडी भी पूरी भर भर के मिलेगी, जिसकी वजह से ये एनीमे तुम्हें हुक कर लेती है अपने नेक्स्ट एपिसोड बार बार चलवाने के लिए। और इस एनीमे का कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके पास एक सुपर पावर है कि वो वन पंच में किसी भी बंदे को, लिटरली किसी भी सुपर विलन को, कितना भी वो ज्यादा पावरफुल हो, उसे वन पंच में ही खत्म कर सकता है। अब तुम्हें लगेगा यार ये तो थोड़ा सा बोरिंग है, वन पंच में खत्म कर देगा तो ये तो काफी बोरिंग हो गया, लेकिन यहीं पर इसकी स्टोरी तुम्हारे साथ खेल जाती है। इसी बात से हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी कि साइतामा भी काफी ज्यादा परेशान है कि वो किसी भी विलन को वन पंच में ही खत्म कर देता है, और अभी तक उसका सामना किसी ऐसे विलन से नहीं हुआ है जो कि उसे पूरी तरह से टक्कर दे। और इसी चीज से ये एनीमे तुम्हें पूरी तरह एंटरटेन करके रखती है। तुम्हें पता है साइतामा जीतेगा, लेकिन वो जर्नी देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब बात करते हैं सेगमेंट की नंबर 1 एनीमे का। अब तुम्हें अगर वन पंच मैन पसंद आ गया है और तुम ऐसा ही कुछ देखना चाहते हो तो वन पंच मैन का ही थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन भी तुम चेकआउट कर सकते हो, जिसका नाम है मॉब साइको। मॉब साइको 100 एक बहुत ही बढ़िया सुपरनैचुरल एक्शन पैक्ड कॉमेडी ड्रामा है, जो कि तुम लोगों को पूरी तरह से एंगेज रखता है। इसके अंदर हमारा जो कैरेक्टर होता है उसके पास साइकिक पावर्स होती हैं, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और इन सब के बावजूद वो एक नॉर्मल सिंपल सी जिंदगी चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी जो क्रश है वो उसे थोड़ा सा भाव दे दे, जैसे कि तुम भी चाहते हो। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी साइकिक पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो कि कितनी ज्यादा खतरनाक है वो तुम्हें एनीमे के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यार यही थे कुछ बढ़िया एनीमे। इनमें से कितने एनीमे तुम लोगों ने देख रखे हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कुछ एनीमेस तुम अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में यार जरूर ऐड कर देना। मैं उन्हें नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड जरूर कर दूंगा, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।